So we were studying linear system, and much of the theory of linear system is similar to linear differential equations. And we stated the existence theorem that if coefficient matrix A is continuous, then the IVP y dash equal to ATY plus FT with initial condition has a unique solution. So for example, that we have a system in two unknown y1 and y2. y2 dash is 2y1 plus y2 plus e power 4t. So we consider this system, and you need to verify that this vector y equal to 1 by 5. This is a solution for any constant c1 and c2, and also find the solution of concerned initial value problem with one initial condition. So y is a function of t. So you have a 2 cross 2 system. First equation is dy1 by dt. Second is dy2 by dt. So you need to verify that this is a solution. We will study later on that how you find that solution, but initially we only verify. And then also solve the IVP. When t equal to 0, you have this condition. So नोटेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है. नोटेशन है जस्ट यू कैन राइट इट 3/5 22/5 एज वेल. ठीक है, अंदर भी लिख सकते हो. और जो सोल्यूशन का जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज 8/5 ई पावर 4t, 7/5 ई पावर 4t. सो यू कैन टेक ई पावर 4t आउटसाइड. So if you want to verify, then you should substitute the solution into system. So in matrix form, you can write left hand side y dash, write coefficient. So y1 plus 2y2. So 1, 2, 2, 1. This is matrix form. Y plus 2, राइट हैंड साइड में जो नॉन होमोजेनियस टर्म सर है इसको भी आप ये लिख वन सकते हैं. और वन है ना शायद, y1 प्लस ठीक है, y2 की तो y सॉल्यूशन है. डैश का मीनिंग क्या है? सो दिस इज y1 डैश y2 डैश कॉलम वेक्टर, और जो y लिखा है मैंने उसका मीनिंग क्या है? कॉलम वेक्टर y1 एंड y2, एंड दिस इज फ्रॉम राइट हैंड साइड. सो दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द सिस्टम. सर एक बार इक्वेशंस दोबारा चेक कैसे बताइए. करोगे कि सेटिस्फाई करता है? सो गिवन क्या है? y इक्वल टू सर 1/5 8/7 e power 4t plus c1 e power 3t plus c2 e power minus t. So how you check that? आप इसको भी f लिख सकते हो. So what is f? 21 e power 4t. So this system is a y plus f.
चेक कैसे करोगे? जो जिस y को चेक करना है आपने, सो यू नीड टू कंप्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन। सर ये कंप्यूट करो, अगर y डैश के इक्वल आ गया तो ठीक है। सो अप्लाई मैट्रिक्स A। अब अप्लाई कैसे करोगे? मल्टीप्लाई करना है। A मैट्रिक्स क्या है ऊपर? 1 2 2 1। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? कंपोनेंट वाइज, फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड से, थर्ड से। ठीक है, जो 1/5 है इसको आप बाहर लिख सकते हो नंबर को। मल्टीप्लाई एक्चुअली ये होगा 8/7। ठीक है, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 1, e⁴t। उसके बाद C1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1 2 2 1, देन 1 1 e⁴t। एंड सेम C2 के साथ 1 2 2 1, 1 -1 e⁻t। ठीक है, और f आपका क्या है? f इज 2 1 e⁴t। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जो सोल्यूशन दे रखा है, मल्टीप्लाई विद a एंड ऐड f। इफ यू गॉट y डैश, तो इसका मीनिंग ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेना, 1/5, 1 2 इसे मल्टीप्लाई होगा ना, कितना आएगा? 22 23 e⁴t। फिर C1 के साथ 3 3, फिर C2 के साथ -1 1 e⁻t, फिर 2 1 e⁴t। अब इनको क्लब कर लो, e⁴t वाले अलग कर लो, e⁻3t वाले अलग कर लो। जो ठीक है, एक लाइन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। e⁻40 दो में है ना, फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दो, बाकी तो सेम ही रहेगा। बोलो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट और लास्ट को ऐड करोगे तो 22 + 2, अच्छा इसमें 1/5 भी है तो 2 10 बन जाएगा ना, 1/5 32। 32/5। फर्स्ट और लास्ट को जस्ट ऐड कर दो, ठीक है। और इसमें भी 3 कॉमन आ रहा था तो कॉमन लिख सकते हो आप सेकंड में, e⁻3t -c2 1 -1 e⁻t। ये तो आ गया आपका ay + f। अब y डैश लिखो। y डैश कैसे लिखोगे? इसका डेरिवेटिव करना है सॉल्यूशन का, ठीक है। चाहे पहले कर लेते, किसी ऑर्डर में कर लो, y डैश कर लो। अब y डैश करो, यही आएगा। y डैश कैसे करोगे? ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 4। तो 4 क्या कर देगा? 30 32 और 20 तो यही तो है फर्स्ट। दूसरे का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? e⁻3t से 3 3, तो ये रहा 3। थर्ड में e⁻−t -1 से मल्टीप्लाई, तभी मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया माइनस। सो दिस इज जस्ट y डैश। ठीक है, आप करना चाहे उसको, ठीक है। सो y सेटिस्फाई द सिस्टम, सेटिस्फाई कर रहा है तो ये सॉल्यूशन है। सेकंड पार्ट दैट यू नीड टू सॉल्व IVP। अब IVP सॉल्व कैसे करते हो? हाउ यू सॉल्व IVP? कांस्टेंट निकालोगे, IVP का सॉल्यूशन यूनिक होगा, so you will try to find C1 and C2। so fit t equal to 0 in the solution। तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? t equal to 0, तो y at 0 1/5 8 7 e⁻4t e⁻0t 1 बन जाएगा ये, ठीक है।
प्लस C1 1 e पावर 3t, t इक्वल टू 0, ये भी 1 बन जाएगा, प्लस C2, अब उसने आंसर क्या दिया है, कितना है ये सोल्यूशन, कितना है 1/5 322 इसके इक्वल है, तो इससे C1 C2 निकाल लो, आप कमेंट करके लिख सकते हो इसको, ये कर लेना 1 - 1, अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो ये लिख सकते हो, नहीं लिखना तो फर्स्ट इक्वेशन बना लो इसे। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 8/5 प्लस C1 प्लस C2 इक्वल टू ये 3/5, 8/5 को तो ले जाओ, तो C1 C2 में सिस्टम बन जाएगा, इनको सॉल्व कर लो। सो फ्रॉम दिस C1 इज 1 एंड C2 इज -2, सो सोल्यूशन ऑफ IVP, अब उसमें वैल्यू डाल दो, ये 87 e पावर 40, तो C1 की जगह तो 1 आ जाएगा, सो 1 e पावर 3t, C2 की जगह -2 आ जाएगा, -2 1 -1 e पावर -t। So these are just notations, but everything is similar to linear equations. So when you solve IVP, try to find the value of constants. Okay. Sir, Okay. No, इनकी आवाज नहीं आ रही, sir, बोल नहीं रहे। sir. Okay. So now we will recall some theoretical stuff for linear system. So we have system y dash equal to a t y. So this is called homogeneous. ठीक है, एंड यू कैन चेक दैट, सो वाई डैश क्या 2/2 तो कॉलम वेक्टर है, उसके अकॉर्डिंग है ये, अगर 3/3 है तो ये 3 कंपोनेंट हैं उसमें, और एक ऑफिशियल मैट्रिक्स है, 2/2 में 2x2 होगा, 3/3 में 3x3, और वाई ये वाई क्या है, दिस इज ए जस्ट कॉलम वेक्टर y1 y2। नोटेशन पे भी नहीं जाना, आप ये भी लिख सकते हैं हम, हाँ? तो इस y को मैंने ये लिखा हुआ है, एक्स वाई भी लिख सकते हो, तो पहली इक्वेशन क्या होगी, dx/dt इक्वल टू समथिंग, दूसरी dy/dt इक्वल टू समथिंग, अगर y1 y2 है तो dy1/dt इक्वल टू समथिंग, देन सेकंड dy2/dt इक्वल टू समथिंग। सो दिस इज होमोजेनियस, सो यू ऑलवेज हैव ट्रिवियल सॉल्यूशन, वो क्या होगा 0, ठीक है, और अदर सॉल्यूशन other than this they are non-trivial, non-trivial solution। बाकी हमने लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा था, सेम यू कैन राइट हियर, C1 y2 plus Cn yn, so this is any linear combination of y1 y2 yn, और अगर y1 y2 yn सॉल्यूशन है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन होगा, जिसको आप बोलते हो जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, और y1 y2 इस सेट इज ए फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन, कब बोलते हैं, फंडामेंटल सेट ऑफ solutions of y dash equal to ATY on any interval AB if every solution of y dash equal to AT y on AB can be written as a linear combination of these solutions।
So in this case we say that so this equation is the general solution of system y dash equal to ay on ab. बाकी लीनियर एल आई एल डी हमने पढ़े हुए हैं पहले. एल आई a set of n vector functions. अच्छा, एक नोटेशन में जो मैं y1 y2 कह रहा हूँ, हमने प्रीवियस एग्जांपल किया था. हाँ, तो इसको देख के बता सकते y1 y2 क्या है. दिस इज y1, सॉरी नॉट नो दिस c1 का, ये y1 है और ये y2 है. तो c1 y1 प्लस c2 y2. ठीक है. सो y1 y2 दे आर आल्सो कॉलम वेक्टर, स्केलर नहीं है, वन डायमेंशन वाले नहीं है. तो जो y1 है, y1 कॉलम वेक्टर है, ये सारे कॉलम वेक्टर हैं. ये अगर 2x2 है तो ये 2x1 की मैट्रिक्स हैं ये सारे. ओके. सो दिस इज अ सेट ऑफ n वेक्टर फंक्शंस so this a set of n vector functions is linearly independent on AB if uh, there are constants c1 c2 cn, so that this combination c1 c y1 plus and so on, this is equal to 0. So this implies c1 c2 all are 0. And if this inequality, अब LD कब बोलोगे? हाँ, so you got some non-zero constant, ठीक है, that are not all zero. So then you say that they are linearly dependent. So if the above relation जो पीछे लिखा था, relation holds for some set of constants c1 c2 cn that are not all zero, then the set, जो सेट था y1 y2 is linearly dependent on some interval ab. तो एक मेन रिजल्ट है जो हम रिकॉल कर रहे हैं. So let matrix A is continuous on interval AB, then a set y1 y2 yn of n solutions
of system y dash equal to ATY on some interval AB is a fundamental set if and only if it is linearly independent on AB. So fundamental and Li, so that become equivalent concept in the sense of their solution of homogeneous system. पढ़ा था हमने रिजल्ट पहले भी. Statement equivalent है if you say fundamental set, if you say they are linearly independent. सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो. और क्विकली अगर आप चेक करना चाहो तो इसे कर ही लोगे. काफी चेक करते हैं इनको एल आई को. रॉन्स्किन पे अभी हम आए नहीं है. चलो कर लोगे अब. हम जस्ट राइट लीनियर कॉम्बिनेशन एंड फाइंड C1 C2 जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था. फाइंड C1 and C2. If you got 0 0, so then that set is linearly independent. So now we can talk linear independence, that is much required here, and in the sense of Wronskian. And then we will talk about Abel's lemma. I hope you remember Abel's formula. था ना, Wronskian is either 0 or never 0, so WT equal to something. So similar kind of formula holds for system as well. तो हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो मैं लिख रहा हूँ y1, y2, yn. ठीक है, वेक्टर है तो इनके कंपोनेंट भी होंगे, है ना. मतलब नोटेशन ये है, कॉलम वेक्टर है ये. अगर n क्रॉस n है तो y11 उनको उस वे में लिख रहा हूँ. पहला इंडेक्स रो का है, दूसरा कॉलम का है. ठीक है, तो y1 में सेकंड फर्स्ट वन ही रहेगा ये. ठीक है, तो y2 को कैसे लिखोगे, मतलब कॉलम वाइज लिखा है इन वेक्टर्स को. तो y12 y22 यानी सेकंड कॉलम, so yn2 nth row second column and so on. So what will be yn? y1n nth column, y2n, then ynn. Okay, and you write the linear combination. वो क्या बनेगा, C1 y1 plus C2 y2 plus Cn yn. अब यहाँ पे वैल्यू फिट कर दो y1 y2 yn की. सो वी विल राइट इट इन मैट्रिक्स फॉर्म. ठीक है, तो क्या बनेगा, सो दिस इज इक्वल टू C1 पहला वेक्टर y11 y यानी कि पहले की वैल्यू डाल दो एंड सो ऑन. मैं फर्स्ट और लास्ट लिख रहा हूँ बस. ठीक है, y1n y2n ynn. मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनेगी इसकी, यानी कि यहाँ पे कॉलम में फिट कर दो. यहाँ पे ये y1 की वैल्यू है, यहाँ पे y2 का वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, एंड सो ऑन. यहाँ पे किसका वैल्यू आएगा, लास्ट वाले yn का, y2n ynn, और साथ में कॉलम वेक्टर C1 C2 Cn. तो मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा आपको. ठीक है, इस मैट्रिक्स को नोटेशन देते हैं कैपिटल Y, ये जो मैट्रिक्स है, और इसको आप लिख सकते हो C. ठीक है, नोटेशन क्लियर है. अब दोबारा लिख रहा है. सो व्हाट इज Y, दिस मैट्रिक्स, एंड C दिस कॉलम कांस्टेंट्स. ठीक है, और हम शॉर्टली हम बार ये भी लिख सकते हैं कई बार इसको, मतलब इसमें Y में है क्या, कॉलम वेक्टर है, यही है.
पहला y1 है, फिर y2 है, और वो फिर ये y1 है, y2 है, ये yn है। ठीक है, सो y कंसिस्ट y1 y2 एज कॉलम्स, सो दे आर कॉलम्स। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करना क्या है? डेरिवेटिव मैट्रिक्स का कैसे करते हो? एंट्री का। ठीक है, अब y1 डैश क्या आएगा? अब इक्वेशंस आपके सिस्टम क्या है आपके पास? y डैश इक्वल टू होमोजेनियस सिस्टम है आपके पास। सिस्टम मैंने लिखा नहीं, चलो यहाँ लिख देते हैं y डैश इक्वल टू a। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? फर्स्ट इक्वेशन y1 डैश इक्वल टू जो भी आपकी एंट्री आएगी, तो आपने यहाँ पे y1 आ जाएगा, a y1 आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? y2 डैश, तो इसको y1 डैश को क्या लिख सकते हो आप? a y1, इसको y2 डैश को a y2, इसको क्या लिख सकते हो? a yn। a को आप कॉमन भी लिख सकते हो बाहर मैट्रिक्स में, सो y1 y2 yn। तो ये क्या बन गया? a, सो कैपिटल y डैश इक्वल टू a y, इसका क्या मीनिंग है? see this and see compare with this। उसी टाइप की इक्वेशन बननी है, सिस्टम टाइप की, यानी कि जो कैपिटल y है दैट इज आल्सो सेटिस्फाई द सिस्टम। सेम ही है ना ये तो क्या लिखोगे? सो दिस इंप्लाइज कैपिटल y satisfy the matrix differential equation। so the determinant of y, this is called Wronskian। so what will be Wronskian? अब कॉन्सेप्ट उसी टाइप का बट सेम नहीं है, वहां डेरिवेटिव आते थे, यहाँ इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। so what will happen if this determinant will be 0? तो क्या मिलेगा सोल्यूशन आपको? है so you have y dash ax equal to b when determinant is 0 or non-zero। okay, we will answer after that next result, that is known as Abel's formula। I hope you remember from second order। तो इसका प्रूफ वैसे कई सारे प्रूफ हैं, बट मैं 2/2 के लिए कर रहे हैं पहले। ठीक है, सो कंसीडर द सिस्टम 2x2। अब नोटेशन में कंफ्यूज नहीं होना, आप y1 का आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं अब ये लिख रहा हूँ 2/2 में यही होगा, तो साइड से एंट्री लिख देते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन है इसके अंदर, तो मैं एंट्री लिख रहा हूँ प्रॉपर उसकी, इस टाइप का ही होगा 2/2। सेकंड क्वेश्चन क्या होगी 2/2 में? आप x को y1 लिख दो, तो वो आपका वो वाला बन गया जो आपकी पूरे नोटेशन में आने वाले। अब इसको आप क्या कह दो? उसको a11, इसको क्या दो आप a12 कह दो उसको, मतलब नोटेशन किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को आप लिख लो a2 b2 xy दोनों में होगा ना। अगर ये चीज ना हो, अगर सिर्फ ये हो, b1 0 हो, तो फिर क्या होगा? dx/dt इक्वल टू x में इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लोगे आप, x निकालोगे सीधे। और इसमें अगर y वाले में ये टर्म a2 0 हो, तो फिर आपका क्या होगा? y में इक्वेशन होगा। तो अलग अलग इक्वेशन है, आपको अलग अलग सॉल्व करना, ऐसा केस भी हो सकता है, तो अच्छी बात है। बट इसमें क्या है कि x के अंदर y है और y के अंदर x है, तो इसको हम बोलते हैं कपल्ड सिस्टम, कपल्ड है आपस में।
ठीक है, सो वी कंसिडर 2/2 सिस्टम if wt is the Wronskian of two solution of this homogeneous system, homogeneous है ना, homogeneous system, then wt equal to wt naught e raised to power t naught to t a1 प्लस b2 जो डायगोनल पे है। क्या वेरिएबल लगाएं, ds लगा देते हैं, हम a1 के अंदर s लगा दें यहाँ पे a1 प्लस b2, क्योंकि लिमिट के अंदर t है ना, सो दैट इज w, so either w is identically 0 or else nowhere 0। इस पे डिपेंड करेगा, अगर ये 0 है तो 0 है, एक्सपोनेंशियल तो 0 कभी होगा नहीं, ठीक है, या तो 0 होगा या हमेशा ही नॉन 0 होगा। कैलकुलेट कर सकते हो। अब Wronskian मैंने किसको बोला है, डिटर्मिनेंट ऑफ पी वाई। अब वाई क्या है, पहले में क्या लिखोगे, हैं? टाइम क्या है, चलो करो, प्रूफ कैसे करेंगे बताओ, एनी आइडिया? एनी आइडिया? अच्छा पहले ये बताओ, एक्स वाई कैसे होंगे, ये क्या ये नंबर होंगे या कैसे होंगे एक्स वाई हैं? दे आर, अगर अगर हम पिछले में हमारे y1 y2 थे, तो y1 y2 क्या थे, n क्रॉस n है तो वे देवर कॉलम वेक्टर। अब 2/2 में क्या होंगे, नोटेशन वही है, मैंने y1, आप y1 लिखना है y1 लिख लो, x की जगह y1 है, ये y2 है, तो वो क्या होंगे, कॉलम वेक्टर होंगे। तो पहले उनको अज्यूम कर लेते हैं, x इक्वल टू, ये t के फंक्शन है वैसे, ठीक है, x1 x2 एंड y इक्वल टू y1 y2। तो फिर Wronskian क्या बनेगा, देन Wronskian ऑफ xy इज, t के फंक्शन है सारे, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, x1 t x2 t etc, all are function of t, you can write here as well, y is a function of t, likewise x is a function of t, ठीक है। so what will be wt, ये बनेगा, वैल्यू निकालो उसकी, x1 y2 माइनस y1 x2। अगर आपको ध्यान हो तो डेरिवेटिव करोगे पहले ना Wronskian का, फिर इंटीग्रल करोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाती है। सो फाइंड d by dt of wt, differentiate it, so d by dt
x1 y2 minus y1 x2, they are not constant. So you got dx1 by dt y2 plus x1 dy2 by dt minus dy1 by dt minus y1 dx2 by dt. So dx1 by dt, फर्स्ट इक्वेशन से a1 x1 प्लस b1 y1 y2 प्लस x1 dy2 by dt a2 x2 प्लस b2 y2, सारी वैल्यू डाल दो, माइनस dy1 by dt है a2 x1 प्लस b2 y1 dx2 by dt है x2, अच्छा dx2 by dt a1 x2 प्लस b1 y2। ठीक है जी, अब आपने इनको कॉमन करना है। कॉमन ऐसे करना है कि a1 वाली टर्म इकट्ठी कर लो, ठीक है, a1 और बाकी इसमें कैंसिल हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना, a1 के साथ क्या आएगा x1 y2 माइनस y1 x2 और b2 के साथ यही बचेगा, जस्ट मल्टीप्लाई इट। तो कांस्टेंट के साथ क्या आएगा वो टर्म क्लब कर लो सारी। a1 के साथ क्या आएगा, जो भी बचता, a2 के साथ क्या आएगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है, b1 के साथ भी जीरो बन जाएगा, मतलब जो डायगोनल पार्ट था वही बचेगा। a1 मैट्रिक्स के था ना, फर्स्ट एंट्री, डायगोनल वाला b2 के साथ बचेगा, और ये फैक्टर दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसको फिर ये लिख सकते हो आप फर्दर, सो यू कैन राइट a1 प्लस b2 टाइम्स x1 y2 माइनस y1 x2, तो ये वो ही बन गया w दोबारा से। सो a1 प्लस b2 w। सो ऑन इंटीग्रेटिंग, हाउ यू इंटीग्रेट, टी नॉट से, अगर आईबीबी में करना है तो टी नॉट से टी कर लो, ठीक है, इधर डी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू आएगा ना, और इधर क्या आ जाएगा, मतलब a1 भी t का फंक्शन है तो मैं इसको s लिख रहा हूँ, ठीक है, अंदर लिमिट के अंदर t है ना, तो ds लिख दो। सो फ्रॉम दिस यू गॉट w t नॉट को इधर ले जाना, और ये e की पावर में चला जाएगा, t नॉट टू t a1s प्लस b2s। अच्छा, इसको क्या बोलते हो मैट्रिक्स में, इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं, सम ऑफ डायगोनल एंट्री क्या होता है, ट्रेस। सो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A वेयर ट्रेस ऑफ A क्या है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। So usually we also write in this form. So you can generalize this result for 3 cross 3, although proof require much knowledge of linear algebra. Okay, so just write W Wronskian. Okay, so differentiate W, fit the value of derivatives from equations, ठीक है। तो x1 वाले में फर्स्ट वाली यूज करनी है, y वाले में सेकंड वाली यूज करनी है अकॉर्डिंगली, ठीक है। फिट करो, सिंप्लीफाई करो, आप देखोगे कि a1 और b2 ही बचेगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा सारा। सो ऑन इंटीग्रेटिंग यू गॉट दिस रिजल्ट। सो क्विकली, सो आई एम राइटिंग इट, रिमार्क जनरलाइजेशन, मतलब सबके इसी टाइप का रिजल्ट है, जो जनरल एबल्स फार्मूला है वो क्या है, डब्ल्यू टी नॉट ई पावर टी नॉट टू टी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A
ठीक है। हियर ए जो मैट्रिक्स है वो क्या है, n क्रॉस n मैट्रिक्स which is continuous, on some interval a b, and you can specify that t lies between some a and b. And ये solution किसके हैं, y1 y2 yn are solution of homogeneous system y dash equal to at y on some interval ab. So you can generalize this Abel's formula for 3 cross 3 or n cross n. But here we will study this formula mainly that require much calculation. So we study for 2 cross 2 system or maximum 3 cross 3 system. ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो हमने लीनियर ओडी के लिए वैलिड है. सो कंसीडर system y dash equal to aty on AB, where matrix A is continuous on AB. Let y1, y2, yn be solutions of the system. Then the following statements are equivalent. इसका मीनिंग क्या हुआ? So either they all are true or all are false. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है the general solution. और रिमेंबर वन थिंग, लीनियरिटी लीनियर के लिए वैलिड है, होमोजीनियस के लिए. ठीक है. The general solution of y dash equal to ay is y equal to c1 y1 plus c2 y2. ठीक है. Where ci's are constants. cn are constants. Number 2, बस लिख दिया था हमने पहले, दिस इज ए फंडामेंटल सेट. इज ए फंडामेंटल set of solutions on AB. ठीक है, फंडामेंटल सेट हो. और क्या थी स्टेटमेंट? एक LI हो, जनरल सॉल्यूशन हो, फंडामेंटल हो. रॉन्स्कियन की टर्म में भी था एक चीज. हाँ. सो द सेट y1 y2 yn इज LI, ये भी है. और रॉन्स्कियन में क्या था? रॉन्स्कियन इज नॉन जीरो एट सम पॉइंट. ओके, तो रॉन्स्कियन किसका? रॉन्स्कियन इंटरवल का थोड़ी, वेक्टर्स का. ऑफ y1 y2 इज नॉन जीरो एट सम पॉइंट. वो एबल फार्मूला कहता है ना, सम पॉइंट इन ए बी. सेकेंड टाइम रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 yn is non-zero at all points in AB.
Okay, so all these are equivalent statement. बाकी राउंड्स मेनली थोड़ा नोटेशन का ध्यान रखना है आपने इसमें सिस्टम में. सो नोटेशन आर आल्सो इम्पोर्टेंट. फॉर एग्जांपल दो वेक्टर फंक्शन है y1 और एक ये है. ऑफ कोर्स दे आर कमिंग फ्रॉम सम 2x2 सिस्टम. ठीक है, आप इनको कॉमन भी लिख सकते हो. सो y1 y2 आर सोल्यूशन ऑफ सम सिस्टम y डैश इक्वल टू -4 -3 6 5 y ऑन रियल लाइन. तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कंप्यूट रॉन्स्कियन. डायरेक्टली बाय डेफिनेशन. एंड सेकंड इज वेरीफाई एबल्स फार्मूला. ठीक है. एंड थर्ड फाइंड जनरल सॉल्यूशन. फाइंड जनरल सॉल्यूशन. फोर्थ सॉल्व द आईवीपी. अब आईवीपी में क्या होगा, सेम डिफरेंशियल इक्वेशन विद वन कंडीशन. अब मैं इक्वेशन को दोबारा नहीं लिख रहा. सो कर दो जल्दी से. फाइंड जनरल सॉल्यूशन, वेरीफाई. कर दो वेरीफाई. सो बाय डेफिनेशन व्हाट विल बी रॉन्स्कियन. कॉलम में डाल दो वेक्टर पहला. डिटरमिनेंट लेना है उसका. ये प्लस है, ये पहला यही था. ये y1 y2 का डिटरमिनेंट है ये 2e⁻²t. और सेकंड में सेकंड वेक्टर डिटरमिनेंट ले लो इसका. e⁻t आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेना. सेकंड पार्ट wt क्या होगा, wt0 e⁻, जो भी आपका t0 टू t जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए. ठीक है. अब इसमें भी ऊपर वाला यूज होना है वैसे. wt0 -e⁻²t0 ऊपर वाला जो है उस पर t को t0 फिट कर दो. e⁻−t0 और e⁻t0 टू t. ट्रेस क्या होगा, मैट्रिक्स की डायगोनल का सम 5 - 4 1 आ जाएगा. तो डिटरमिनेंट पहले वाला सिंप्लीफाई करना. e⁻t0 आ जाना, ऊपर लिखा हुआ हमने, फिर t को t0 कर दो और ये आ जाएगा e⁻t−t0. तो देखो t0 अपने आप ही कैंसिल हो गया ना, e⁻t आ गया. सो a and b are same, so this verify Abel's formula. थर्ड पार्ट में क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन. वो क्या होगा, c1 y1 प्लस c2 y2. c1 क्या है, कांस्टेंट है. y1 पहला सॉल्यूशन, ठीक है, प्लस c2 सेकंड सॉल्यूशन. चाहो तो आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बना सकते हो. पहली एंट्री, दूसरा एंट्री, फिर ये लास्ट वाला e⁻−t. और c1 c2 क्या आ जाएंगे कॉलम के अंदर. ठीक है.
अब डी पार्ट में आगे इससे इसी से जाना है आपने। अब डी को क्या कर दो, 0 कर दो एंड सॉल्व दिस फॉर C1 C2। लेफ्ट हैंड साइड सोल्यूशन दे रखा है उसने। व्हाट इज सोल्यूशन? 4 - 5। ठीक है, सो बेटर है कि आप इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिख लो पहले। अब डी में क्या करो, टी को 0 फिट कर दो और जो y0 सोल्यूशन है दैट इज 4 - 5। तो अब रिलेशन में आपकी मर्जी है, कैसे भी लिखो, चाहे अलग अलग लिखना है अलग अलग लिख लो। ठीक है, दो इक्वेशन बना लो। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, -C1 -C2 = 4। दूसरी क्या बनेगी, 2C1 C2 = -5। सो सॉल्व ऑफ C1 एंड C2। सो C1 C2 इक्वल तो नहीं है, C1 इज -1 एंड C2 इज -3। सो सोल्यूशन ऑफ IVP इज C1 C2 की वैल्यू डाल दो ऊपर, उसमें C1 -1 है, ये प्लस है, बार बार माइनस लिखा जा रहा है। दूसरा कांस्टेंट -3 है। ठीक है जी, इन दोनों को ऐड भी कर सकते हो आप, करना चाहो तो। कैसे ऐड करोगे? हाँ, अच्छा इसमें माइनस था, माइनस ये पहली एंट्री क्या आ जाएगी, पावर 2t +3 e⁻−t। माइनस आएगा प्लस आएगा, इसके अंदर भी माइनस था शायद, ये माइनस था ना इसके अंदर, माइनस प्लस हो जाएगा। फिर -2 e⁻2t -3 e⁻−t। तो ये सोल्यूशन है। दिस इज फर्स्ट कंपोनेंट, दिस इज सेकंड कंपोनेंट, and this IVP has a unique solution. So in that way you can solve, you can just verify Wronskian and other stuff। और कई बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप नोटेशन में करो बार बार की -1 को अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ, ऊपर क्या बन गया, 1 -2 है ना, e⁻2t कॉमन आ गया। ठीक है, और इसमें भी अगर आप चाहो तो माइनस को बाहर लिख दो, तो ये 1 और -1 बन जाएगा, और e⁻−t you can write in any form। So we won't stop, we will continue a little bit। अब ये तो था कि वेरिफिकेशन एंड अदर स्टफ दैट यू कैन डू द थिंग्स, यू कैन वेरीफाई द थिंग्स, बट एक्चुअली नाउ वी विल प्रोसीड दैट हाउ यू सॉल्व द सिस्टम। So next strategy that we study 3 cases। So now we solve constant coefficients, homogeneous system। ठीक है जी, तो ये आपका केस फर्स्ट है। अच्छा, वन डायमेंशन में अगर आपके पास ये इक्वेशन थी, अगर इक्वल टू समथिंग, ये बनेगा वन डायमेंशन में लीनियर, तो उसका सॉल्यूशन कैसा आता था? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सिमिलर स्ट्रेटजी यहाँ पे है। पहले मैं रिजल्ट स्टेट कर देता हूँ, उसके बाद हम constant coefficient homogeneous system। So this is case 1। Let matrix A has n real eigenvalues। अब आइगन वैल्यू से रिलेटेड होगा तो 3 केस बनेंगे, रियल हो, रिपीटेड हो, कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, सो मैट्रिक्स ए हैज n रियल आइगन वैल्यूज, से दे आर λ1 λ2 λn
which need not be distinct with एसोसिएटेड। अब आइगन वैल्यू हैं तो आइगन वेक्टर भी होंगे। एसोसिएटेड लीनियरली इंडिपेंडेंट, पहला केस यही है कि यू गॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। तो उनका हम नाम कर देते हैं x1 x2। x1 लिखना है या v1 v2 लिखना आपकी मर्जी है, ठीक है जी। देन दी फंक्शंस, जो y1 है x1 e पावर लैम्डा 1t, y2 इक्वल टू x2 e पावर लैम्डा 2t, yn इक्वल टू xn e power lambda nt. So the functions form a fundamental set of solutions of system y dash equal to a y। ठीक है जी, उसी टाइप की प्रॉब्लम है। तो क्या करना है, आइगन वेक्टर निकाल लें। ई की पावर में क्या आ जाएगा, आइगन, वी विल वेरीफाई कि ऐसा होगा। तो इसमें दो टाइप के प्रूफ हैं, एक तो कंस्ट्रक्ट करो, कंस्ट्रक्शन, दैट इज एनालिसिस। एक है कि हम वेरीफाई कर देते हैं। तो प्रूफ एक्चुअली वेरिफिकेशन है, कंस्ट्रक्शन नहीं है। कंस्ट्रक्शन इज मच डिफिकल्ट। तो वेरिफिकेशन के लिए मैं अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, इतने कोई बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं है। वाई आई लिख रहा हूँ, ठीक है, हर एक को। तो वाई आई क्या लिख रहा हूँ मैं, एक्स आई ई पावर लैम्डा आई टी, आई रनिंग फ्रॉम 1 to, बार बार नहीं करेंगे कि इकट्ठा लिख देते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव चाहिए इसका, वाई आई डैश क्या आएगा, एक्स आई तो कांस्टेंट है, लैम्डा आई एक्स आई ई पावर लैम्डा आई टी। इसको दोबारा उसी फॉर्म में लिख दो, क्या बन गया है, लैम्डा आई है। अच्छा चलो एक बार लिखते हैं, ठीक है। सो लैम्डा आई एक्स आई ई पावर लैम्डा लैम्डा आई टी। अब ए से क्या रिलेशन है इनका, आइगन वैल्यू का क्या रिलेशन होता है, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो ए एक्स आई क्या आएगा, लैम्डा आई एक्स आई। सो यू कैन रिप्लेस लैम्डा आई एक्स आई विद ए एक्स आई। तो ये क्या बन गया, वाई आई डैश इक्वल टू ए वाई आई, ये बन गया वाई आई डैश इक्वल टू ए वाई आई। उसका मीनिंग क्या हुआ, सो ईच वाई आई वाई वन वाई टू, दे सैटिस्फाई द इक्वेशन, so they are solution. So each yi is a solution of y dash equal to a of y। और सोल्यूशन कह दिया आने ना, अब फंडामेंटल सोल्यूशन कब होंगे, जब ये एल आई बताना और जरूरी है ना। तो एल आई के लिए क्या बताएंगे हम, रॉन्स्कियन लिख लो। तो रॉन्स्कियन इज, किसका रॉन्स्कियन, सारे जो y1 y2 हैं, ए का नहीं होता सॉल्यूशंस का। तो रॉन्स्कियन क्या बनेगा, अब देखो इनको भी वैल्यू लिखना पड़ेगा। y1 की वैल्यू क्या है, x1। अब y1 भी कॉलम वेक्टर है ना, तो कॉलम किससे बनेगा, e तो नंबर है ना, e की पावर, तो जो x1 है वो कॉलम वेक्टर है, ठीक है। ये ध्यान रखना, e तो एक नंबर है। तो x1 को मैं लिख रहा हूं, मैं दोबारा से लिखा, समझ जाना कि ये x1 की वैल्यू है। x1 पहले कॉलम में है, x21 e पावर, ये सबके साथ रहना है, xn1 e पावर लैम्डा 1t, पहला कॉलम। दूसरा कॉलम में क्या आएगा, x12, जो y में से लेबल वही मान लगा दो, जैसे हमने y को लिखा था वही x को लिख दो, e पावर लैम्डा 2t। बस कर भाई, इंटरनेट इज अनस्टेबल एंड सो ऑन।
तो लास्ट कॉलम क्या होगा, x1n e पावर लैम्डा एन टी nth के लिए, x2n। तो डिटर्मिनेंट को बताना है हमने नॉन जीरो। कॉमन ले सकते हो उसमें से, फर्स्ट कॉलम से, रे कॉलम से कॉमन ले लो, ई पावर लैम्डा वन टी ई पावर लैम्डा टू टी, ये कॉमन लिख सकते हो, मैट्रिक्स में लिख सकते हो। इनको क्या लिखोगे, x11 x21 xn1, लास्ट फर्स्ट और लास्ट लिख रहा हूँ, x1n x2n xnn, सॉरी मल्टीप्लाइड में आएगा। अब एक्सपोनेंशियल नॉन जीरो है, ये 800 नॉन जीरो होगा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, इट इज गिवन। सो x1 x2 ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो ये एक्सपोनेंशियल भी नॉन जीरो है, ये भी, सो एवरीथिंग इज नॉन जीरो। ठीक है, आप चाहे लिख सकते हो, वेयर एक लिख देता हूँ, वेयर x1 की वैल्यू क्या है, x1 ये है, x1 x21 xnn1 etc. So this is non-zero. So y1 y2 yn form a fundamental set of solutions. Okay, so this form a fundamental set of solutions. एक एग्जांपल कर लें, it will take just 2 minutes. हाँ जी सर, कर लेते हैं एग्जांपल। Okay, so we will continue tomorrow. And I hope that you can recall eigenvalue and eigenvector. So problem now converted to find eigenvalue and eigenvector. System is nothing, linear system is nothing, but just you need to find eigenvalues and eigenvectors of the matrix. तो अगर आपको ये मिल गए तो सोल्यूशन क्या होंगे, y1 इक्वल टू x1 e पावर लैम्डा 1 t, y2 इक्वल टू x2 e पावर लैम्डा 2 and so on. And x1 x2 they are column vectors, likewise y1 and y2 etc. ठीक है, तो x1 ये है, डोंट फॉरगेट कॉलम वेक्टर, और y1 भी यही था, y1 भी इसी टाइप का था, x की जगह y कर दो। And eigenvalue, they satisfy this equation ax equal to lambda of x. So we just differentiate it, writing lambda xi equal to axi, you got the that they satisfy कर रहे हैं, फिर Wronskian निकाल लो उनका, Wronskian नॉन जीरो है क्योंकि उसने ये li दे रखे हैं। ठीक है, तो ये आपका केस फर्स्ट है लीनियर सिस्टम का। Divya, you have a doubt, what is your doubt? Sir, if I'm audible to you, I don't know. Right. Sir, am I audible? वॉल्यूम मेरा फुल है सिस्टम का, वॉल्यूम इतना ही है अब। Sir, am I audible? दिव्या, Sir. इनकी आवाज नहीं आ रही ना किसी की। Sir बोल रहे हैं लिख दो If you have a backup query, you में। can write here. Else bring tomorrow.